हेलो दोस्तों, वेलकम टू आरडी एजुकेशन। और आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉप 500 प्लस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो जिसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन किस किस एग्जाम में आए हैं और आने वाले एग्जामों के भी जो क्वेश्चन के पैटर्न होंगे ऐसे ही रहने चाहिए और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो हम एकदम जीरो लेवल से आज सिखाने वाले हैं कि मैथ्स किस तरीके से सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में। शॉर्ट फॉर्म, ट्रिक्स एंड लॉन्ग फॉर्म बेसिक मेथड क्या होता है, दोनों चीज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं हम। आज एक महत्वपूर्ण सवाल है, ये है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख रहे हैं कि दहाई अंकों वाली समस्त संख्याओं का योग है। ये है पहला क्वेश्चन। तो आपको ये चीज पता होगा कि दहाई का अंक क्या कहते हैं। ये मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ था। ये यूके पीएससी सहायक वन अधिरक्षक का एग्जाम हुआ था 2019 में। उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को पहले नॉर्मली सॉल्व करते हैं ताकि आप पहले इस क्वेश्चन को समझें कि ये है क्या चीज। दहाई का अंक क्या है, पहले आप ये बता दीजिए हमें। मैं लिखता हूँ, आप ध्यान से देख लें, नोट भी करते रहें। दहाई अंकों वाली जो संख्या है उसके बारे में है, उन संख्याओं का योग। तो दहाई अंक वाली संख्या कहाँ से 10 से स्टार्ट होती है, यानी 10, 11, 12, 13, ये जितनी भी संख्याएं हैं यहाँ से लेके 99 तक की सभी संख्याएं दहाई की संख्याएं हैं। अब ये हम देख रहे हैं कि ये एक श्रेणी बन गया है। अभी हमें इसको श्रेणी से सॉल्व करना होगा। तो श्रेणी से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या हम देख रहे हैं कि इसमें आप प्रथम पद जो है, प्रथम पद ए बोलते हैं इसको, 10 है। अंतिम पद देखिए क्या है इसमें, अंतिम पद एल से डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म, ये है 99। तो इसमें पहले हमें निकालना पड़ेगा कि इसमें टोटल पदों की संख्या क्या है। सबसे पहली चीज कि इसमें n क्या है, यानी इसमें पदों की संख्या कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी कि कुल पदों की संख्या क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे। L इक्वल टू होता है यानी लास्ट टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब L क्या है, अंतिम पद है, a क्या है, प्रथम पद है, n क्या है, कुल पदों की संख्या, d क्या है, d है सर्वांतर। सर्वांतर यानी दूसरे डी का मतलब, यहाँ पे एक चीज और समझा दूं कि डी होता है यहाँ पे स्मॉल डी, n2 माइनस n1 इक्वल टू n3 माइनस n2, ये होता है डी। यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देने पर जितना है उतना ही दूसरे तीसरे में से दूसरा घटाने पर आना चाहिए, चौथे में से तीसरा घटाने पर आना चाहिए, वो होता है सर्वांतर। तो हम देखेंगे कि यहाँ से अगर आप 11 में से 10 को घटाइएगा, अगर यहाँ पे 11 में से 10 को घटाइए या फिर 13 में से 12 को घटाइए तब भी एक ही प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये सर्वांतर और ये सर्वांतर हो गया डी। यहाँ पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और इसको बोलते हैं हम समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। ये क्वेश्चन श्रेणी का है, समांतर श्रेणी का। तो अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूले में L की वैल्यू रख देंगे। L की वैल्यू है 99, A की वैल्यू है क्वेश्चन में 10 प्लस n फाइंड करना है -1 इंटू डी की वैल्यू 1। अब 99 है, ये इक्वल के इस तरफ 10 है, 10 को पहले हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा n-1। जब हम किसी भी चीज़ में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट सेम रहती है। तो 99 में से जब आप 10 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 89 इक्वल टू n-1। अब आप देखेंगे कि n, ये n है, ये -1 है। जब -1 आप इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 89 प्लस का 1 और इक्वल टू n, यानी n की जो वैल्यू आती है ये हो जाएगी 90 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई आपकी 90। तो ये तो था एकदम जनरल मेथड।
जनरली क्या होता है कि आप याद ही रख लेते हैं कि जब कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें जो कुल पद n जो होता है, अगर आपको जनरली ये शॉर्ट एक तरीके से मैं बता रहा हूँ कि अगर कुल पद आपको अगर n निकालना होगा तो लास्ट टर्म में से आपको फर्स्ट टर्म माइनस कर देना है और प्लस का 1 कर देना है। तो लास्ट टर्म क्या था यहाँ पे 99 था, -10 प्लस 1 कर दीजिए तो ये आपका आंसर आ जाता है 90। तो ये शॉर्ट था, ये एक तरीके से ये एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक कुछ नहीं होता, जनरली क्या होता है हम कैलकुलेशन को कम कर देते हैं तो ट्रिक बन जाती है, वैसे देखा जाए तो ट्रिक होता नहीं है कुछ, हमें सिर्फ कैलकुलेशन को कम कर देते हैं तो हम उसको ट्रिक बोल देते हैं। n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन में हमसे आपसे पूछा गया था कि दहाई अंक वाली समस्त संख्याओं का योग, यानी अभी हमें योग याद करना है। तो योग का जो फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखनी है कि योग का फॉर्मूला क्या है। दो फॉर्मूला यहाँ पे बताऊंगा, एक का यूज करूंगा। योग होता है किसी भी श्रेणी का, समांतर श्रेणी के योग जो होता है वो होता है Sn से हम डिनोट करते हैं, ये n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। शॉर्ट में अगर हम इसको लिखते हैं तो ये हो जाता है n/2, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a और n-1 इंटू डी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। यानी आप देखेंगे कि n/2 और ये a और यहाँ से यहाँ तक अभी अभी आपको मैंने ऊपर बताया है कि ये किसके लिए होता है, l के लिए, l, तो हम इसकी जगह पे l लिख देंगे। तो ये भी एक ट्रिक बन गया कि आप सिर्फ इतना ही अगर याद रखते हैं कि Sn जो है वो n/2 a प्लस l, तब भी आपका इस क्वेश्चन में काम चल जाएगा। तो ये भी एक ट्रिक ही समझिए। और अब n की वैल्यू कितनी थी हमारी, आपको ये देखना है, n की वैल्यू थी 90 डिवाइड बाई हो गया 2, ब्रैकेट हमने यूज किया, और ये a की वैल्यू हमारी प्रथम पद था 10, l कितना है, l लास्ट पद 99। इसको सॉल्व करना है आपको, ये 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये 45 हो गया, तो ये हो जाएगा 45, और ये आप ऐड कर दीजिए 10 प्लस 99 कितना हो जाएगा, ये आपको ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 109। अब इनकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, तो जल्दी से मल्टीप्लाई करिए रफ में, और मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 45 में, और मल्टीप्लाई करते हैं अगर 5 0, चलिए हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं 109 में और 45 की, 45 5 1 जा 5, 36 4 1 जा 4 5 4905। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि 4905 कहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारे पास देखते हैं कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन में कहाँ है 4905, यानी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर था। तो इस तरीके से हम इस मैथ्स को करेंगे। आप देख रहे हैं कि ये यूके पीसीएस 2019 ने ये इस सवाल को पूछा था। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस तरीके से हम और क्वेश्चन करते रहेंगे। आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पहले हम करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इसको कैसे फास्ट हम करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन को आपको बस सॉर्ट करना है, तब आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम दूसरे क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, वह दो संख्याएं, नोट कर लें आप, वह दो संख्याएं
कौन सी हैं जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है? जी हाँ, ये क्वेश्चन आपको बताना है। ये क्वेश्चन हरियाणा एसएससी ने पूछा हुआ था। ये कलर का क्वेश्चन है, हरियाणा एसएससी का। इसका मैं ऑप्शन आपको नोट करा देता हूँ। ये है 27,5, ऑप्शन बी है 24,8, ऑप्शन सी है 20,10 और ऑप्शन डी है 16,16। तो ये आपको बताना, वह दो संख्याएं कौन सी हैं जिनका योग 32 और गुणनफल 256 है। तो चलिए देखते हैं हम इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे। नोट कर लिया होगा आपने सभी लोगों ने ये क्वेश्चन। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे दो कॉन्स्टेंट जिनका योग यानी दो संख्याओं को जोड़ने पर 32 आना चाहिए। तो हमने माना यहाँ पे कि माना जो हमारी पहली संख्या है वो x है, तो इसलिए दूसरी जो संख्या हो जाएगी वो 32 माइनस x हो जाएगी। वो इसलिए कि उन दो संख्याओं का योग 32 था। 5 है दो संख्याओं का योग, तो 3 + 2 5। तो अगर एक संख्या सपोज करिए 2 है तो दूसरी संख्या क्या हो गया, 5 में से 2 घटा दिए 3 आ जाएगा। यही काम हमने यहाँ पे किया। तो अब क्वेश्चन में है कि इनका जो गुणनफल है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ गुणनफल क्या है, 256 है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये दोनों का गुणनफल यानी x × 32 माइनस x क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं हम फटाफट, 32x माइनस का हो जाएगा x² = 256। इसको हम कर इधर लेके जाएंगे अगर, तो ये हो जाएगा 256 प्लस x² माइनस 32x = 0। तो सही क्रम में हम लगा लेते हैं, x² माइनस 32x और प्लस का 256 = 0। इसकी घात हम x की घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, ये एक द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण, इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक हमें सॉल्व करना होगा कि इसके हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे कि जिसके मल्टीप्लाई करने पे तो 30 मल्टीप्लाई करने पे आ जाए हमारा ये नंबर 256 और जोड़ के घटा के आना चाहिए 32। तो आइए देखते हैं, 256 का मल्टीप्लाई करेंगे हम पहले और फिर उसका फैक्टर करेंगे। हम जानते हैं कि 16x और 16x यानी 16 में 16 की अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 256 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का भी 256 आएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि 16 और 16 अगर ऐड कर देते हैं माइनस माइनस तो ऐड करने में साइन माइनस ही रह जाएगा और ऐड करने पे 32x हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं और 256 = 0। पहले दो टर्म में से एक हमें कॉमन लेना है। यहाँ पे x की घात 2 थी, एक x बच गया, माइनस का ये हो गया 16। इन दोनों में से हमें क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा माइनस का 16। अब ये x यहाँ पे बचेगा क्योंकि माइनस 16 हमने कॉमन लिया था, माइनस कॉमन लिया था, ये साइन प्लस का है, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 16 का कॉमन है तो 16 एक बचेगा। अब ये और ये बराबर आ गया तो हम समझ जाएंगे कि ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया था ये हमारा सही है। जी हाँ, अब तक हमने जो किया वो एकदम करेक्ट है। अब हम ये दोनों ब्रैकेट वाले को एक बार लिख लेंगे, x माइनस का 16 और ये x और ये माइनस, तो ये x माइनस का 16 = 0। अब एक बार फिर से ये x माइनस 16 एक बार इसके लिए 0 हो जाएगा, x माइनस 16 एक बार इसके लिए 0 हो जाएगा। तो ये हो गया, x बराबर इधर जाएगा, ये प्लस का 16 हो जाएगा, ये भी इस तरफ गया, तो ये माइनस था बराबर किस तरफ गया, तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 16। तो इसका जो सही आंसर है 16 और 16, ये दो ऐसी संख्याएं हैं, ये इसका सही आंसर है। तो हम देखते हैं कि इसका ऑप्शन क्या था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर था इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन को करना होगा।
एग्ज़ाम में आपको बस थोड़ा सा फास्ट करना है। एग्ज़ाम में करना है कि ये माना पहली संख्या नहीं लिखनी है, दूसरी संख्या नहीं लिखनी है, आपको बस सीधा जिनका योग 32 है तो ये एज्यूम माइंड में होगा कि एक अगर हमने x को ले लिया, दूसरी संख्या तो हमारे ऑटोमेटिक 32 माइनस 6 हो जाएगी। तो अब दोनों की मल्टीप्लाइड तो 256 हो गई, यानी सीधा सीधा हम इस लाइन पे लिखेंगे। इस लाइन के बाद हम सीधा सीधा ये लाइन हमें समझ में आ गया तो यहाँ तक लिखेंगे, ये भी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करने के बाद हमारा आंसर, यहाँ समझाने के लिए हमने आपको इतना एक एक चीज किया है, तभी आप एग्जाम में सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो एग्जाम में सॉल्व करना मुश्किल होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो भी हमारा एसएससी से रिलेटेड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम एसएससी का ही लेंगे, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी है तीन क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 200 है। वे संख्याएं ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन मैं बता देता हूँ। ऑप्शन ए है 6, 8, 10। ऑप्शन बी है 8, 9, 10। ऑप्शन सी है 9, 7, 10 एंड ऑप्शन डी है 7, 8, 9। यहाँ पे तीन क्रमिक समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताना है 200, तो संख्या ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन भी हरियाणा एसएससी क्लर्क का है। चलिए तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम बढ़ते हैं अपने इस क्वेश्चन की तरफ। क्रमिक संख्या है, क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है कि तीन क्रमिक सम प्राकृतिक संख्या लेना है। तो सम संख्या क्या होती है? जो दो से डिवाइड हो। तो आपको ये चीज पहले पता होना चाहिए, दो से डिवाइड यानी 2, 4, 6। तो अब हम इसमें देख रहे हैं कि इनमें डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 2 का आ रहा है। सम में 2, 4, 6, डिफरेंस 2 का, यानी डिफरेंस अगर 2 का है और हमें ये करना है तो आप सिंपल लगातार संख्या ले लीजिए। तो अब लेते हैं कि अगर सपोज करिए लेते हैं, माना पहली सम संख्या x, तो दूसरी जो हो जाएगी क्रमिक वो x प्लस 2 हो जाएगी, और जो तीसरी हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 2। तो पहले से ही था 2 और ऐड हो जाएगा। अब इन तीनों संख्याओं की वर्गों का योग, तो आप कर दीजिए वर्ग, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 200। इसको सॉल्व करना है हमें। अब ये एक्स स्क्वायर हो गया, इस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको कर दीजिए, तो ये एक्स ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a और ये हो गया b प्लस ये हो गया 2 का स्क्वायर यानी b स्क्वायर। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ये चीज़ नहीं करूँगा। यहाँ पे भी करेंगे हम, ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2a और b और प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 200। ये सिर्फ अभी के लिए। नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन में ऐसा आता है तो बहुत ही शॉर्ट में मैं करने वाला हूँ। तो ये हो जाएगा एक्स ए 1, 2, 3 यानी 3x स्क्वायर हो गया प्लस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये हमने ऐड कर लिया है, ये हो जाएगा 4 2 जा 8x प्लस 4 4 जा 16 इक्वल टू 200। 3x स्क्वायर प्लस 8 और 4 ऐड कर दीजिए,
तो ये हो जाएगा 12x। 16 और 4 जब आप ऐड करेंगे 20 और ये इक्वल में 200 ही है। अब इसको इधर लेके आके आपको सॉल्व करना है। तो 3x² प्लस 12x प्लस 20 है, माइनस कर दीजिए 200, इट इक्वल टू हो गया 0। 3x² प्लस हो गया 12x माइनस 200 में से 20 आपको माइनस करना है, ये हो जाएगा 180 इक्वल टू 0। देख रहे हैं 3 में ये डिवाइड हो रहा है, तो आपको 3 से पहले डिवाइड कर लेना है, यानी 3 को कॉमन ले लेना है। जैसे ही आप 3 को कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। ये 3 इधर जाके डिवाइड में 0 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास x² प्लस 4x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब 60 का ऐसा फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाए, जोड़ के घटा के आपको 4 आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे होगा इसका फैक्टर। तो बताइए आप, 60 के फैक्टर ऐसे करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये चीज आ जाना चाहिए। जी हाँ, तब जाके हमें x मिल सकता है। तो 60 आप लिख दीजिए, इसका फैक्टर 230 हो जाएगा, फिर 2 से करते हैं तो ये 15 हो जाएगा, 3 से करते हैं 5 हो जाएगा। देखिए 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। अगर हम कर दें इसको कि x² प्लस 10x माइनस 6x 10 माइनस 6, 10 माइनस 6 करेंगे 4 भी आ जाएगा, 10 और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 भी आ जाएगा। माइनस का 60 लिख दिया मैंने इक्वल टू 0। केवल मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं हम यहाँ पे, मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट करके दो पार्टों में डिवाइड कर दिया। अब इन दो से हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x प्लस का हो जाएगा 10, माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस का हो जाएगा 10। देखिए माइनस 6 कॉमन लिया, x बच गया, माइनस कॉमन लिया, माइनस यानी यहाँ पे प्लस साइन चेंज हो जाएगा जब भी माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ बचेगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, माइनस का 6x माइनस प्लस माइनस 6 10, ऐसे चेक कर लेंगे 0। अब लिखते हैं इसको, x माइनस का 6 था और ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम थे, तो ये x प्लस का 10 इक्वल टू 0। तो ये x इक्वल टू ये हो जाएगा, इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6, और ये एक द्वारा जब हम प्लस का था 0 इसके बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10। तो सम संख्याओं की बात हो रही थी लगातार की, तो ये वैल्यू तो हमारी अमान्य हो गई। अब हम केवल इसकी बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हमने माना क्या था। हमने क्वेश्चन में माना था कि पहली संख्या थी x, यानी ये हो गई 6, और ये हो गई 6 प्लस 2, यानी ये हो जाएगी 6 प्लस 2 का मतलब 8, और ये हो जाएगी 6 प्लस 4 यानी 10, यानी ऑप्शन 6 8 10 जिसमें भी होगा वो हमारा सही आंसर होगा। तो 6 8 10 हम क्वेश्चन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है जो कि 6 8 10, यानी ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन, यदि 8 अंकों की संख्या ये है 78985315y संख्या 72 से विभाज्य है तो इतने का मान क्या होगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2018 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन वैसे देखा जाए तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है कई बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय इतनी कठिनाई होती है या टाइम का विशेष ध्यान नहीं रखने पर ये क्वेश्चन हमें छोड़ना पड़ जाता है और बच्चे छोड़ देते हैं। लेकिन आपको छोड़ना नहीं है, अच्छे से इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी सवाल है, बस आप ध्यान दें कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। मैं समझा रहा हूँ इस वजह से टाइम लग रहा है, नहीं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है और आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले की संख्या क्या है वो हम लिखते हैं। संख्या 7 8 9 x 5 3 1 और y, ये 8 अंकों की टोटल संख्या है। अब हमने देखा कि ये संख्या क्वेश्चन में लिखा हुआ कि ये संख्या कितने से डिवाइड है, 72 से।
तो 72 से डिवाइड अगर ये पूरी पूरी कट रही है तो इसका मतलब ये संख्या 72 से विभाजित अगर है तो इसका मतलब ये संख्या 8 और 9 से भी विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। देखिए सिंपल सा फंडा है, क्योंकि ये इसका जो फैक्टर होता है 8 × 9 होता है। अगर ये 72 से विभाजित है तो इस फैक्टर से भी विभाजित होगी। आपको ये चीज समझना है कि कोई भी संख्या अगर कोई भी संख्या हो, जैसे 6 है, 6 आप जनरल देखिए, जनरल में बता रहा हूँ, अगर ये सपोज करें कि 6 है तो 6 का फैक्टर 2 और 3 होता है, तो 6 तो 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। कोई सी भी संख्या आप ले लीजिए, ये ऐसा ही होता है। तो इसका मतलब कि ये संख्या भी 8 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी। तो अब आपको डिवाइड का जो रूल होता है वो आपको आना चाहिए कि विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 8 से डिवाइड होने का रूल क्या होता है। 8 से तभी कोई संख्या डिवाइड होती है, आप लिख लें कि कोई भी संख्या 8 से तब विभाजित होती है जब उसके अंतिम अंकों द्वारा बनी अंतिम 3 अंक। 8 से विभाजित का क्या रूल है, अंतिम अंतिम 3 अंकों अंतिम 3 अंकों को अंतिम 3 यदि यदि अंतिम 3 जो अंक है ये 8 से डिवाइड हो जाए, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, होना चाहिए। तो अंतिम 3 अंक क्या है, 3 1 और y। तो 3 1 y हमें देखना है कि 3 1 y तो है नहीं। अब हम कैसे देखें, 1 इसकी वैल्यू क्या रखें कि 8 से डिवाइड हो जाए। अगर हम 1 रखते हैं तो क्या 8 से डिवाइड होगा। 1 रखने पे आप देखिए 3 और 1 है और यहाँ पे 1 अगर आप रख दीजिएगा तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि 8 आप देखिए 8 ये 1 रख के नहीं हो रहा है। अगर हम 2 रखते हैं, सपोज करिए कि y की जगह पर आप 2 रखते हैं, 1 रख लिए हमने तो 8 से आप डिवाइड करके देखिए, ये तो 31 है। तो 8 3 जा 24, 24 25 26 27 28 29 30 और 31, यानी आपको 7 चाहिए और 7 और यहाँ पे 1 71, तो 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसलिए अगर हम y की जगह पे अगर हम 2 रखते हैं तो ये हो जाएगी संख्या 312। अब 312 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। डिवाइड करके देखिए, 8 8 3 जा 24, 8 3 24 32, 3 3 6 8 आ गया यहाँ पे। अब देखिए इसको डिवाइड करके, डिवाइड हो रहा है क्या, 8 9 जा 72, तो ये 39। 8 देखिए फिर से आप देख लीजिए, 8 चौके 32 तो होगा नहीं, तो इसलिए हमने 3 से डिवाइड किया कि 8 3 की 24। अब 25 26 27 28 29 30 31 7 हुआ, तो 7 हमने यहाँ पे रख दिया, ये हो गया 72, तो इसलिए 8 9 72, ये 13। हमने देखा कि ये अगर हम y रखते हैं तो 312 ये डिवाइड हो रहा है, 39 बार में ये डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब कि ये जो पूरी की पूरी संख्या है वो किससे डिवाइड हो जाएगी, 8 से डिवाइड हो जाएगी। अभी हमें इस संख्या को 9 से डिवाइड करना है। 9 से डिवाइड का रूल सिंपल ये होता है कि उन सभी संख्याओं का योग जो है 9 से विभाजिता का नियम, 9 से विभाजिता का जो नियम है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो, 9 से 9 से विभाजित हो, ये है। तो कर देते हैं इनको ऐड, यानी 7 + 8 7 + 8 + 9
प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1 प्लस वाई, ये किससे डिवाइड होना चाहिए? ये हमें इनका सबका जोड़ हमें 9 से डिवाइड होना चाहिए, ये डिवाइड बाई 9 होना चाहिए। देखते हैं, तो ऐड करते हैं इसको फटाफट। 7 और 8 15 हो गया, 15 और 5 20 हो गया, 20 और 9 29 हो गया, 30 हो गया, 30 और 3 33 हो गया। y की वैल्यू यहाँ से हम उठा के रख लेते हैं, तो 33 और 2 35 प्लस x हो गया, और इसको हमें डिवाइड हो जाएगा ये 9 से। अगर 9 से तभी डिवाइड होगा, और रूल तो है कि विभाजित है, तो अगर हम x के जगह पे अगर हम 1 रख देते हैं x की जगह पे, तो ये 35 और प्लस 1 ये हो जाएगा 36/9, 36/9। तो ये 9 4 जा 36, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखी है हमने, तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 9 से भी डिवाइड हो रहा है, यानी x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं तो ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो 1, x की वैल्यू 1 आई है, और y की वैल्यू आई है 2। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि 5x माइनस 3y का मान क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में था 5x माइनस 3y का, 5x माइनस 3y की वैल्यू चाहिए थी हमें। तो अब रख दीजिए वैल्यू, 5 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 2, यानी 5 1 जा 5, 3 2 जा 6, यानी इसकी वैल्यू आ गई -1। यानी इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी -1 इसका राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम फिर से इस क्वेश्चन को दोबारा आपको अच्छे से समझा दें, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये है अगला क्वेश्चन कि एक 2 अंक की संख्या के इकाई के स्थान पर 3 है और इसके अंकों का योग इस संख्या के 1 का 1/7 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आरआरबी जेईई टीयर 1 में आया हुआ है। तो हम इस क्वेश्चन का देखते हैं। इसका जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 43, दूसरा ऑप्शन है 53, तीसरा ऑप्शन है 73 और चौथा ऑप्शन है 63। तो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्लियर क्वेश्चन दिया है, 2 अंकों की संख्या। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या कैसे बनती है। तो उसके लिए एक दहाई की अंक चाहिए हमें, और एक इकाई की अंक चाहिए, तभी 2 अंक की संख्या बनती है। तो मान लीजिए कि किसी भी संख्या का दहाई अंक जो है, दहाई अंक बराबर x, ये मैंने मान लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया कि इकाई के स्थान पर 3 है। ठीक है, तो इकाई के स्थान पर 3 था, दहाई का हमने मान लिया, तो संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या हो जाएगी भाई 10 इंटू एक्स। दहाई का अंक उस 10 के साथ का होता है, और इकाई का अंक इसमें हमें जोड़ना होता है, तो ये हो गई संख्या। और इसके अंकों का योग इस संख्या का 1/7 है, इसके अंकों का योग। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इसका अंक क्या है, एक तो x है और एक 3 है। इसका मतलब कि एक x प्लस जो 3 होगा, इसके अंकों का योग इस संख्या का, संख्या क्या है 10x प्लस 3 है, इसका 1/7 है। तो ये आपको सॉल्व कर देना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो इसकी पहले हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 में करेंगे x प्लस 3 की मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 10x प्लस का 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 का x में, तो 7x प्लस 7 3 जा 21, 10x हो गया प्लस का 3 हो जाएगा, 7x माइनस 10x इक्वल टू 3 माइनस 21। 10 में से 7 घटा दीजिए, माइनस का हो जाएगा 3x, और 21 में से 3 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 18। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6।
तो अगर x की वैल्यू 6 आ गई तो संख्या क्या थी, अब यहाँ पे वैल्यू रख दिया 10 इंटू 6 प्लस का 3 यानी 60 प्लस 3 इट मीन्स की 63 इसका राइट आंसर है। यानी ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन देखते हैं, यानी इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं बिल्कुल लिखा हुआ है अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 प्लस अंडर रूट 72 ये इनफाइनाइट तक है, डिवाइड है अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 12 ये भी इनफाइनाइट तक है। इसको आपको बताना है। ये जो क्वेश्चन है वो ऑल यूपीएसएससी में 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको सॉल्व करने का तरीका पता होना चाहिए। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। हम क्या करते हैं कि देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको ध्यान दूं, अगर मैंने इसको ऐसे ढक भी लिया तब भी आपको दिख रहा है कि वो अंडर रूट 72 ऐसे ही दिखेगा, या मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे ढक लूँ तब भी आपको, अगर मैं दिखाऊं इतना ना लिख के तब भी आपको ऐसे ही ये दिखता ही रहेगा। तो इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाया। क्यों? क्योंकि अगर हम इसको लेट कर लें कि माना x बराबर अंडर रूट का 72 प्लस अंडर रूट का 72 प्लस अंडर रूट का 72 ये। तो अब क्या किया हमने, ये चीज़ हमने लेट किया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, आपको ये बस ध्यान देने वाली बात है। अगर हमने इसको इस तरीके से भी लिखा है तो और हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कि अगर x लेट किया है, सबको मान लिया, अब हम एक काम कर सकते हैं कि दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब इसका वर्ग करेंगे हम तो पहला वाला जो है ये वाला रूट हटेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ ये सब पे वर्ग है, तो सबसे पहले ये वाला हट जाएगा, यानी ये 72 हो जाएगा और बाकी सारे फिर से वैसे ही आ जाएंगे कि 72 प्लस अंडर रूट का 72 प्लस अंडर रूट का 72 ये ऐसे ही हो जाएगा। तो हम एक्स स्क्वायर इसको इक्वल टू 72 और प्लस फिर से यहाँ से तो हमने ऑलरेडी पहले ही लेट कर चुके हैं एक्स, तो हम इसको एक्स लिख लेंगे। अब हम करेंगे कि एक्स स्क्वायर, ये इसको इधर लेके आएंगे, ये माइनस का एक्स हो जाएगा, ये भी इसको भी इधर लेके आएंगे, ये माइनस का 72 इक्वल टू 0। सॉल्व कर देते हैं हम इसको, तो ये हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर करने के बाद हम ये मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये होगा एक्स स्क्वायर, मैं पहले सिखा चुका हूँ तो बार बार रिपीट नहीं करूँगा, माइनस 9x प्लस का 8x, 9 में से 8 जाएगा 1 बच जाएगा, 8 9 जा 72 माइनस का आ जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा 0। अब x कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे तो ये बच जाएगा x माइनस का 9 प्लस माइनस का 72 भी है यहाँ पे, और यहाँ पे हमें लिखना है कि प्लस का 8 कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा x और माइनस का 9 इक्वल टू 0। तो ये था, अभी हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे हम x माइनस का 9 इक्वल टू 0 ले लेंगे और x प्लस 8 इक्वल टू 0 ले लेंगे, x इक्वल टू 9 हो जाएगा और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 8, ये जो वैल्यू है वो अमान्य हो जाएगी क्योंकि ये संख्या माइनस में है, नकारात्मक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे, हम केवल इसको लेंगे। सिमिलरली आपको क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है इसको भी आपको ऐसे ही करना है, तो हम इसको यहीं पे, क्योंकि आपको भी एग्जाम में बहुत ही शॉर्ट तरीका से फटाफट करना होगा, तो आपने देख लिया कैसे कैसे हमें करना है, तो हम डायरेक्ट एक स्टेप पे जाते हैं, इस वाले स्टेप पे आते हैं कि हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, सीधा सीधा एक्स या वाई आप कर सकते हैं, अगर ज़्यादा डाउट है तो आप वाई कर लीजिए कि वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 12, क्योंकि यहाँ पे 12 था तो 12 लिया हमने और माइनस का फिर से y। अब ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस की जगह पे ये प्लस वाई इधर आएगा और ये आ जाएगा माइनस का 12 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर देंगे हम तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस का 4y माइनस का 3y, 4 में से 3 जाएगा 1 माइनस का 12 इक्वल टू 0। तो ये y कॉमन यानी y प्लस 4 माइनस का 3 कॉमन, तो ये हो जाएगा y प्लस 4 इक्वल टू 0, यानी y प्लस 4 आएगा एक जगह और माइनस का 3, माइनस वाला जब इधर जाएगा तो अब आप देखेंगे
कि ये y इक्वल टू 3 हो जाएगा, लेकिन जब प्लस वाला जाएगा यहाँ पे तो y माइनस का 4 होगा, जो कि ये वैल्यू हो जाएगी अमान्य। तो आपको एग्जाम की दृष्टि से जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, तो इसलिए हमें जगह भी नहीं देखनी है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, बस फटाफट हमें सॉल्व करने आना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में किसका साइन था, क्वेश्चन में डिवाइड का साइन था, यानी यहाँ पे वैल्यू आई थी 9 और यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। इन दोनों का डिवाइड कर दिए, 9 में 3 का डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 यानी 3। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर।